हेलो एवरीवन, तो वेलकम टुवर्ड्स माय चैनल बंसल्स वर्ल्ड फॉर मैथमेटिक्स। बच्चे आपका स्वागत है और इस प्लेटफॉर्म पे आज हम काफ़ी टाइम के बाद मिल रहे हैं। तो आज हम जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, हम यहाँ पे केस स्टडीज़ में चल रहे हैं एंड इट इज़ अगेन गोइंग टू बी कंसर्न्ड विद योर एरिया अंडर द कर्व्स। तो हमें यहाँ पे जो प्रॉब्लम दिया गया है, लेट वी चेक। कंसिडर फॉलोइंग इक्वेशंस ऑफ कर्व्स x इक्वल टू y एंड y इक्वल टू x। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग। What is the point of intersection of both of these curves? तो आपको यहाँ पे दोनों का point of intersection निकालना है, तो that is not a big deal, you know। आपको यहाँ पे क्या दिया गया, एक तो यहाँ पे x स्क्वायर इक्वल टू y और एक आपको यहाँ पे y इक्वल टू x। तो अगर आप इन दोनों का point of intersection यहाँ पे assess करना चाहते हो, you simply substitute y value right here, fine। तो when you fill this value right here, now a quadratic you will get, x can be taken common। तो from here either x value 0 or 1. Now if x is 0 then y will be equal to 0 and if x is 1 y will be 1. That is something you need to do here. Simple। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हम लोगों ने यहाँ पे जो ये y वैल्यू x है को यहाँ पे फिल कर दिया। तो यहाँ पे क्या आएगा, x स्क्वायर इक्वल टू x आएगा। तो अकॉर्डिंगली x स्क्वायर माइनस x इक्वल टू 0, x हैज बीन टेकन आउट, क्वाड्रेटिक बन गया है, उसको सोल्व किया गया। x कॉमन निकाल के हमने वहां पे दो वैल्यू निकाल लिए हैं। वो दो वैल्यू हमारे पास यहाँ पे कौन कौन से, एक यहाँ पे 0 है और एक यहाँ पे 1। तो कोरस्पॉन्डिंग टू x वैल्यू 0 आई एम गेटिंग y वैल्यू 0 एंड कोरस्पॉन्डिंग टू x वैल्यू 1 आई एम गेटिंग 1 y वैल्यू 1। तो मीन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के आगे ओरिजिन एंड 1 1। तो वेयर इज द ऑप्शन यू कैन चेक, दैट इज योर थर्ड ऑप्शन, दैट इज लाइंग देयर, दैट इज व्हाट आई कैन से। फाइन। देन आपके पास है यहाँ पे ग्राफ ऑफ गिवन कर्व्स। तो आपको यहाँ पे दो कर्व दे रखे हैं, ओके। उनके बारे में आई गेस आपको पहले से ही आइडिया है, आपने बहुत अच्छे तरीके से इनको बार बार रीड किया है, तो बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आपको नहीं होना चाहिए। नाउ ये जो है, नाउ दिस इज अपवर्ड पैराबोला, फाइन, बिकॉज दिस इज इन कैटेगरी x स्क्वायर इक्वल टू 4ay। तो दिस वन टू बी ट्रीटेड इन द फॉर्म ऑफ an upward parabola and it is a line that is passing through origin, okay, making equal angle with both the axes। so that is you can say lying exactly in the middle of the axis here, coordinate axis, fine। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, अब क्योंकि MCQ फॉर्म है तो आपको वहां पे वो जो है पॉइंट्स एक्यूरेटली प्लॉट करने की जरूरत नहीं है। तो आपके माइंड में एक फिगर पहले से ही है, हम यहाँ पे डायरेक्ट फिगर पॉइंट ऑफ व्यू वर्कआउट कर रहे हैं, ओके। नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन, नाउ दिस इज गोइंग टू बी योर अपवर्ड पैराबोला, ओके। एंड देन हियर समवेयर आई एम हैविंग लाइन y इक्वल टू x। तो दिस इज द लाइन दैट विल पास थ्रू ओरिजिन, हियर इट गोज लाइक दिस। तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या, y इक्वल टू x और ये जो है ये यहाँ पे क्या है, x इक्वल टू y, फाइन। तो दोनों कहां पे कट करते हैं, एक तो ओरिजिन पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपने निकाला हुआ है, एक यहां पे कहां पे है, पॉइंट 1 1। तो ये मेरे पास यहां पे डेफिनेटली 1 1 होगा। तो अगर आप यहां पे एक्यूरेटली भी प्लॉट करेंगे तो ऐसा कुछ ही बनेगा वहां पे। तो अब हमारे पास यहां पे क्या है, जो हमारा ये जो स्केचिंग है, ये स्केचिंग इस फॉर्मेट में आ रहा है। तो ग्राफ ऑफ गिवन कर्व्स, नाउ दैट इज शोन अनडाउटेडली अपवर्ड विद y इक्वल टू x। तो दैट इज द सेकंड ऑप्शन विद यू, फाइन। नाउ What is the area enclosed between above curves? अब देखा जाए तो इन दोनों के बीच में जो एरिया enclosed है वो यहां पे ये है। तो how to get area now? From the point of intersection you need to plot a perpendicular on x-axis। Let ये यहां पे x-axis को some point m पे क्या करता है, intersect। अब अगर आपने यहां पे एरिया निकालना तो क्या करेंगे, पहले चेक कर लो। जो अपर आपके पास यहाँ पे कर्व है वो कौन सा है, अपर वन इज लाइंग हियर। तो आप क्या करेंगे, ये जो सेगमेंट है, ठीक है, इस सेगमेंट के अंडर एरिया निकालेंगे। तो अगर आप यहाँ पे इस सेगमेंट के अंडर एरिया निकालना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ये वाले जो आपको लाइन है इसको इंटेग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। कहां से कहां तक, मैं एरिया ये वाला निकालना है, दिस इज द एरिया रिक्वायर्ड। लुक द वन विच आई एम शेडिंग हियर, मेरे को ये लाइन के अंडर एरिया चाहिए। तो इस लाइन के अंडर एरिया क्या आएगा, ये कंप्लीट एरिया यहाँ पे आएगा, दिस इज टू बी टेकन देयर। तो ये पूरा एरिया निकालेंगे एंड फ्रॉम दिस एरिया यू विल बी सब्ट्रैक्टिंग द वन दैट इज लाइंग अंडर पैराबोला, जो इस पैराबोला के अंडर यहां पे लाई करता है, मतलब ये वाले कर्व के अंडर जो लाई करता है। अगेन जो रेंज है वो यहां पे क्या है, लिमिटिंग वैल्यू कहां से कहां तक है, 0 से लेके, नाउ पॉइंट इज 1 1, तो इट विल बी 1 0।
तो व्हाट डज रिक्वायर्ड एरिया बिकम? अगर मैं यहाँ पे रिक्वायर्ड एरिया की बात करता हूँ, इस केस में जो मेरे पास यहाँ पे रिक्वायर्ड एरिया आपको मिलने वाला है वो यहाँ पे क्या आएगा, 0 से लेके 1 तक। दिस इज नाउ लाइन, तो यहाँ पे वी हैव टू इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे y का वैल्यू क्या है, x dx, इसमें से you have to subtract the area that lies under this particular curve। तो ये जो है ये मेरे पास अब यहाँ पे क्या है, now this has been a part of parabola that is y equal to x square, तो y equal to x square and limiting value again 0 to 1। now you know if you integrate, अगर आप यहाँ पे इसको इंटेग्रेट करेंगे तो that will lead you to x square by 2 and अगर आपने इसको इंटेग्रेट किया तो x cube upon 3। अल्टीमेटली व्हाट डू वी गेट, अब यहाँ पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करने के बाद दिस विल बिकम 1/2 minus 1/3 and when subtracted it will provide you 1/6 square unit। तो that is going to be the area here। तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या रहेगा, ये दोनों का enclosed area रहेगा 1/6 square unit। Now in the fourth one what have been given, what is the area between x square equal to y and y equal to modulus x। Now ये जो y equal to modulus x है, I can write it in two ways, either equal to x or minus x। You know modulus x का वैल्यू x भी पॉसिबल है, माइनस x भी पॉसिबल है। तो अकॉर्डिंगली ये जो मेरे पास यहाँ पे मेरे को ये लाइन दिया गया था, ये जो मेरे को यहाँ पे फंक्शन दिया गया है, ये जो मेरे को यहाँ पे एक इक्वालिटी दिया गया है, ये मेरे पास यहाँ पे मेरे को दो रिजल्ट यहाँ पे प्रोवाइड करेगा। तो इफ दिस इज y equal to x, वेयर इज योर y equal to minus x, इट लाइज हेयर। बिल्कुल इसके पैरेलल आप इस तरीके से यहां पे जो है अजम्पशन कर सकते हो, समथिंग लाइक दिस। फाइन, तो अब जो मेरे पास ये है, नाउ दिस इज योर y equal to minus x। अब हमने क्या करना है, नाउ आई नीड टू गेट एरिया। तो एरिया क्या होगा, इट इज टोटली सिमेट्रिकल फिगर। ओके, वट एवर द एरिया यू आर गोइंग टू गेट, द सेम एरिया वी आर गोइंग टू गेट देयर। तो मीन इफ आई वांट टू गेट द कंप्लीट एरिया नाउ, जितना एरिया मैंने पहले निकाला है, आई विल सिंपली मेक डबल ऑफ दैट, मैं उसका डबल कर दूंगा वहां पे। तो जैसे मैंने वहां पे डबल किया, मेरे को वहां पे आंसर मिल जाएगा। तो इसका डबल यहां पे क्या आएगा, 1/6 का डबल यहां पे क्या आएगा, 1/3। तो आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट एंड यू लाइक्ड दिस वीडियो। ओके, तो आप इसको अपना ढंग से करके चलें। डेफिनेटली अपकमिंग मॉड्यूल में हम यहाँ पे कुछ ना कुछ और प्रॉब्लम के साथ आएंगे। एंड ऑन रिपीटेड, ओके, आई कैन से इंटरवल या रेगुलर इंटरवल्स पे आपके पास आपको जो है इस तरीके के मॉड्यूल डेफिनेटली मिलेंगे। दैट इज व्हाट आई कैन से। ओके, तो इफ यू आर न्यू टू द चैनल देन प्लीज डेफिनेटली लाइक, सब्सक्राइब द चैनल एंड देन डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड। थैंक यू।